बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए चलिए अब बात कर लेते हैं पाखंडी बाबा के पर्दाफाश की। क्या पूरा मामला है, पहले ये समझिए। डोंगरगढ़ पुलिस ने एक ऐसे बाबा को गिरफ्तार किया है जो बाबा के भेष में अय्याशी करता था। जब पुलिस ने ढोंगी बाबा के आश्रम में सर्चिंग की तो मौके से नशीली गोलियां, इंजेक्शन और इसके साथ ही साथ कई आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि गेरुए वस्त्र में योग और साधना का ढोंग रचाने वाला बाबा तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू काला कारोबार करता था। तरुण पहले गोवा में विदेशी पर्यटकों को योग सिखाने की आड़ में ये नेटवर्क खड़ा किया। इसके बाद वही मॉड्यूल डोंगरगढ़ में लागू कर रहा था, लेकिन ढोंगी बाबा अपने मंसूबों पर पूरा कर पाता उससे पहले ही पुलिस ने रेड मार दी और पूरे मामले का खुलासा हो गया। बता दें कि पुलिस को आश्रम में देर रात बाहरी लड़के लड़कियों के आने जाने की जानकारी मिली थी। बाबा युवाओं को गांजा देकर ध्यान की ट्रेनिंग देता था। शक है कि वो वहां रेव पार्टी जैसा माहौल तैयार कर रहा था। पुलिस की पूछताछ में ढोंगी बाबा ने बताया कि वो 100 देशों में घूम चुका है और अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु है। साथ ही उसने ये भी दावा किया है कि वो 10 से ज्यादा एनजीओ का डायरेक्टर है और विदेशों से फंडिंग आती है। पुलिस अब इन तमाम एनजीओ, पासपोर्ट, बैंक खातों और सोशल नेटवर्क की जांच कर रही है। तो नशीली गोलियों के साथ गांजा जब्त की गई है। आश्रम में पाप का एक और मामला सामने आया है। ढोंगी बाबा का कारोबार है। डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी से यह शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। तो आश्रम से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप। आरोपी बाबा गिरफ्तार हो चुका है। पहली तस्वीर आपको ये दिख रही होगी। दूसरी तस्वीर जो है वो आश्रम के अंदर की है, जहां से आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। सूचना मिल रही थी कि प्रज्ञागिरी पहाड़ी के आसपास एक फार्म हाउस है जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम को होता है, जिसके तारतम्य में थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई और वहां के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ, जो एनडीपीएस के तहत अपराध होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनकी आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी यानी कि डोंगरगढ़ में इस तरीके से आश्रम में पाप का मामला सामने आया है। पाखंडी बाबा का पर्दा फाश हुआ है। कई आपत्तिजनक सामान जो है उसके आश्रम से बरामद हुए हैं। ज्यादा जानकारी लेने के लिए, पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता राजा शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। राजा, पहले मामला क्या है, पूरा मामला आपसे समझते हैं। हम जो आज खड़े हैं धर्मनगरी डोंगरगढ़, जो अपने आप में विश्व प्रख्यात है और डोंगरगढ़ में इस तरीके से जो कृत्य वो काफी लंबे समय से चल रहा था, ये किसी को जानकारी भी नहीं हुआ कि यहाँ आश्रम के आड़ पे कोई बाबा जो है यहाँ आकर के वास कर रहा है और यहाँ गांजा, चरस और सेक्स टॉय जैसा अनैतिक कार्यों को भी यहाँ मतलब पनपा रहा है। वो जो क्रांति अग्रवाल जिनका नाम है, क्रांति कुमार अग्रवाल, उनको तरुण अग्रवाल भी कहा जाता है, और क्रांति योगा के नाम से जो है योग आश्रम चला रहे थे। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे की किस तरीके से योग आश्रम जो है क्रांति योगा के नाम से चल रहा है। यहाँ अश्लील जो है सामाने और नशे की सामग्रियां भारी मात्रा में बरामद हुई है। पुलिस जो है संज्ञान में आते ही 2 महीने से इनको पहले से ही वॉच कर रही थी और वॉच करने पे अचानक से दबिश देने पे ये सारा जो सामाने हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से 5 फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरीके से हाई टेक सामान जो है बाबा अपने आश्रम में अभी स्टोर करके रखे हुए हैं। जबकि आपको बता दें कि अभी आश्रम का कार्य जो है अधूरा है, पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है और इस तरीके से बाबा जो है नए युवा पीढ़ियों को यहाँ बुला करके नशे का लत लगाने के जैसा आपराधिक कृत्य कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान गौतम बुद्ध की अष्ट धातु की भी मूर्ति इतनी भारी यहाँ जो है बैठा करके रखे हुए हैं। अब आश्रम के हम पीछे भी ले चलते हैं आपको कि जहाँ पर हम दिखाएंगे कि आपको वहाँ नर कंकाल भी लटका हुआ मिलेगा और कुछ सेक्स से संबंधित जो दवाइयाँ होती हैं वो दवाइयाँ भी इस जगह में पड़ी हुई हैं। जी
बिल्कुल राजा, आपसे ये भी समझ लेंगे कि इस तरीके से डोंगरगढ़ में आश्रम की आड़ में ये पूरा खेल चल रहा था, तो अब तक किसी को इतने बड़ी चीज की खबर क्यों नहीं लगी? क्या कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की? कभी किसी ने आपत्ति नहीं उठाई इन सारी चीजों पर? जी, जो बाबा जो है वो वास्तविकता तो डोंगरगढ़ के ही रहवासी है। इनका जन्म और जो है इनका पढ़ाई 10वीं 12वीं क्लास तक डोंगरगढ़ पे ही चला है। वो अचानक से उसके बाद डोंगरगढ़ से ये गायब हो गए और गोवा में जाकर के योगा सिखाने का काम चालू किया। योगा सिखाते सिखाते वहाँ काफी धन अर्जित भी किया और धन अर्जित करने के बाद आज जिस जगह में उन्होंने जो जमीन लेकर रखा है, लगभग 30 से 35 एकड़ जमीन है और इस जगह पे जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने अधिक मात्रा में वहां से धन संग्रहित करके और डोंगरगढ़ में आकर के बसे। लेकिन लोकल होने के कारण किसी को शक नहीं हो सका कि इस प्रकार से काम ये कर सकता है। जी बिल्कुल राजा, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर जिस बाबा को गिरफ्तार किया गया है, इस पूरे मामले पर उस बाबा का आखिर क्या कहना है? बाबा तो अभी कुछ भी नहीं कह रहे हैं। बाबा बोलते हैं मैं तो योग गुरु हूँ और मैं अखाड़े से हूँ और मुझे तो गांजा जो है, जो करीब करीब 2 किलो जो गांजा जो पकड़ाया है पुलिस ने जो पकड़ी है, ये सब हमको रखने का अधिकार है। इस तरीके से वो अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर मानते हैं कि गांजा 2 किलो की मात्रा में इनको रखने का अधिकार किसने दिया बाबा को? और दूसरी बात, अगर चलो गांजा इनको देते भी तो नशीली दवाइयां और इंजेक्शन, ड्रग्स जैसे बहुत से ऐसे आपराधिक कृत्य के सामाने हैं जो मिली हैं और जो सेक्स टॉय और छोटे छोटे बच्चों का आना जाना, ये जो भारी मात्रा में जो बाबा यहाँ इकट्ठा करके रखे थे, ये कहीं न कहीं ये डोंगरगढ़ को भी गोवा बनाने की ही तैयारी में थे। ये बिल्कुल राजा, ढोंगी बाबा के काला कारोबार का जो है वो पर्दाफाश तो हुआ ही हुआ है। पुलिस कार्रवाई की अगर हम बात करें तो अब तक क्या कुछ पुलिस कार्रवाई हुई है और आगे किस प्रकार की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई इस पूरे मामले पर देखने को मिलेगी? जी, पुलिस की कार्यवाही भी संदिग्धता नजर आती है, क्योंकि पुलिस को जब ये सारे सामान मिला भारी मात्रा में तो आश्रम को उनको सील कर देना था, जो कि आश्रम आज भी सील नहीं है और खुला हुआ है। और पुलिस जो है जांच के नाम पे अब जो बाबा के द्वारा बताया गया कि मैं 10 NGO चलाता हूँ जिसमें विदेशी फंडिंग होती है, वो सब खातों को अब देख करके उनका जो जांच चल रही है। जांच के उपरांत पुलिस तो अभी फिलहाल जो थाना प्रभारी हैं या संबंधित SDO भी साहब है, वो इस केस के बाद से डोंगरगढ़ से ही छुट्टी लेकर के गायब हो चुके हैं। ये भी अपने आप में एक संदेहात्मक लगता है। ये कि प्रश्नवाचक है कि पुलिस अचानक से ये केस को बनाने के बाद दोनों के दोनों उच्च अधिकारी डोंगरगढ़ से ही गायब हो गए। बिल्कुल, तो फंडिंग की बात यहाँ पर हो रही थी राजा, ये भी है कि विदेशी NGO से इसको फंडिंग भी मिल रही थी और ये कई 100 से, बाबा का जो बयान सामने आया है अब तक उसमें इसका कहना है कि मैं 100 से ज्यादा देशों में घूम चुका हूँ और अंतर्राष्ट्रीय बाबा के नाम से मैं फेमस हूँ। इस तरीके का बयान जो है वो बाबा का सामने आया है। फिलहाल जो है वो गिरफ्त में है, पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ आगे और खुलासे होते हैं इस पूरे मामले पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल राजा, आपने जो भी तस्वीरें हमारे साथ साझा की और जितनी जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की है उसके लिए आपका धन्यवाद।